शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के 24 घंटों बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी। शाह महमूद कुरैशी ने हथकड़ियों में जकड़े हाथ बुलंद करके जज को दिखाए। अदालत को बताया, मैं 5 बार मेंबर असेंबली रहा, एसएचओ ने मुझे मुक्का मारा और लात मारी, जिस्मानी और जहनी तौर पर टॉर्चर किया गया, सीने में तकलीफ हुई लेकिन डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए। आप कुरान पाक मंगवा लें, मैं हलफ देता हूँ 9 मई को मैं रावलपिंडी में नहीं था, मेरी बीवी कराची के अस्पताल में थी, मैं वहाँ था। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने रिहा करने का हुक्म दिया, मुझे एक हुक्मनामे के बाद गिरफ्तार किया जाता है, फिर ऑर्डर वापस लिया जाता है। अभी जेल की हुदूद में था कि पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई। क्या ये इंसाफ है? ऊपर अल्लाह, नीचे आपका कलम है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट सैयद जहांगीर अली ने शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ियां खोलने का हुक्म दे दिया। नौ मई GHQ हमला केस में सरकारी वकला ने शाह महमूद का रिमांड मांग लिया। प्रोसिक्यूटर ने वीडियो बयान को अदालत में बतौर सबूत पेश कर दिया। अदालत को बताया कि शाह महमूद कुरैशी ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एहतजाज की कॉल दी। ये नाकाबिले तरदीद सबूत है कि ये इदारों के खिलाफ हमला था जिनकी रोशनी में गिरफ्तारी बनती है। हमने देखना है ये एहतजाज की कॉल के पीछे क्या अनासिर थे। दहशतगर्दी के मुकदमे में 90 रोज तक का रिमांड दिया जा सकता है। साइफर ट्रायल को जल्दबाजी में चलाया जा रहा है। ओपन समाअत की अहमियत खुसूसी अदालत के जज पर वाज़ेह है, ना ही प्रोसिक्यूटर्स पर। देखना होगा कि इस तरह के केसेस में आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल का हक मिला या नहीं। साइफर ट्रायल जिस तरीके से हो रहा है इस पर फिक्रमंद हैं। जज ने जल्द समाअत इसलिए की कि उन्हें ट्रायल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। बानी PTI की इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मीडिया को इजाजत है कि जो चाहे आ सकता है। जिन 3 अफराद की जिरा हुई वो साइफर की कोड डिकोड से मुतालिक थे। सेक्रेटरी खारजा का बयान भी इन कैमरा होगा। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो इनके सामने क्या हकायक थे? अटॉर्नी जनरल ने बताया, सुप्रीम कोर्ट के सामने 13 गवाहान के बयानात थे। सुप्रीम कोर्ट जमानत का मामला देख रही थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि बस अब हमारी वजाहत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके सामने जमानत न देने के लिए काफी मवाद नहीं। साइफर ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद, विफाक को नोटिस जारी। वर्ल्ड बैंक का कहना है पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका है। मुआशी तरक्की के फवायद अशराफिया तक महदूद हैं। पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से पीछे रह गया है। आर्मी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गुर्बत में हुई कमी फिर बढ़ने लगी है। माजी में हुई गुर्बत में खातिर खा कमी दोबारा सर उठा रही है। पाकिस्तान में मुआशी तरक्की पायदार नहीं, हुकूमती अखराजात को भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ज़राई और तवानाई शोबों की खराबियाँ दूर करने के लिए बेहतर तकसीम, निजी शोबा और महंगी की बजाय मुतबादिल बिजली बनाने पर तवज्जो देने की तजवीज़। इलेक्शन 2024 में मुस्लिम लीग नवाज की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद की जीत मुतवक्के, तहरीक इंसाफ हार जाएगी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और सिक्योरिटी कमज़ोर है। हकीकी GDP माली साल 2023-24 जुलाई ta जून में कदरे सुखड़ जाएगी। बैनुल-अक़वामी तंजीम इप्सॉस पर शाया आर्टिकल के मुताबिक बैनुल-अक़वामी डोनर्स ने तबाहकुन सैलाब से बहाली के लिए $9 अरब से ज़्यादा का वादा किया था। मई में वसी पैमाने पर होने वाले मुजाहिरों ने फौजी तनसीबात को निशाना बनाया, जिससे सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ गया। ताहम पाकिस्तान के रियासती इदारों ने काबिल ज़िक्र लचक का मुजाहरा किया और तेज़ी से हंगामा आराई पर काबू पा लिया। पाकिस्तान ने जून 2023 में IMF से 9 माह का कर्ज पैकेज हासिल किया, जिससे खुद मुख्तार कर्जों पर डिफॉल्ट को रोकने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की जानिब से टैक्स चोरी जैसी गैर कानूनी सरगर्मियों पर क्रैकडाउन के नतीजे में नुमाया बेहतरी आई, जिसके बायस सितंबर और अक्टूबर में करेंसी में 10% इजाफा हुआ। मेलबर्न टेस्ट के तीसरे रोज ऑस्ट्रेलिया की 16 रन्स पर 4 विकेटें गिरने के बाद पोजीशन मुस्तहकम। अब्दुल्ला शफीक ने 20 के इनफरादी स्कोर पर मिचेल मार्श का स्लिप पर कैच गिराया। मिचेल मार्श और स्टीव स्मिथ ने 150 रन से जायद की पार्टनरशिप लगा दी। मिचेल मार्श ने भरपूर फायदा उठाते हुए 96 रन की इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलिया ने अब से कुछ देर पहले तक 5 विकेटों के नुकसान पर 170 रन बना लिए। पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को 224 रन की मजमूई बरतरी हासिल।
मशहूर कहावत है कि कैचेस विन मैचेस, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में कैच छोड़ना आदत बना ली है। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 20 रन पर मिचेल मार्श का आसान कैच गिरा दिया। गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल्ला शफीक ने ही कहा था कि कैचेस ड्रॉप होना खेल का हिस्सा है। मिचेल मार्श कैच ड्रॉप होने के बाद विकेट पर डट गए। ऑस्ट्रेलिया की मैच पोजीशन भी मुस्तहकम हो गई। इससे पहले अब्दुल्ला शफीक ने 2 और आसान कैचेस ड्रॉप किए थे। साल 2023 दुनिया के 25 अमीर तरीन खानदानों के लिए शानदार। यूएई का हुक्मरान खानदान अल नहयान 861 खरब 63 अरब रुपए के साथ दुनिया का अमीर तरीन खानदान बन गया। 5 सालों में ये पहला मौका है कि वॉलमार्ट के वारिसों के अलावा कोई और खानदान दुनिया का अमीर तरीन खानदान बना। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अमीर तरीन खानदान की फहरिस्त पर अमेरिका का वॉल्टन खानदान दूसरे, फ्रांसीसी लग्जरी फैशन हाउस हर्मेस के मालिकान तीसरे, पालतू जानवरों की प्रोडक्ट के हवाले से मशहूर अमरीकी खानदान मॉरिस चौथे, कतर के शाही खानदान अल तेहानी 5वें नंबर पर मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 25 अमीर खानदानों में अमरीकी कोच इंडस्ट्रीज के मालिकान छठे, सऊदी अरब का शाही खानदान अल सऊद 7वें, भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिकान अंबानी खानदान 8वें नंबर पर मौजूद हैं। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में धुंध की शिद्दत बढ़ गई। मोटरवे और शाहराहों के बाद फजाई ट्रैफिक भी मुतासिर। कल से अब तक 40 परवाजें मनसूख, दर्जनों ताखीर का शिकार। इस्लामाबाद लाहौर, लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद, पेशावर तार रशकई, मुल्तान से सक्खर तक भी ट्रैफिक मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के इलाकों में भी गहरी धुंध। कोयटा, कल्लात, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के कई अजला में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कल्लात में पारा -4 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में कम से कम -1 डिग्री रहा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून सिंध के मुताबिक शहबाज शरीफ जुम्मे को MKM रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ पीर पगारा और GDA रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। हमास की कुव्वत तोड़ने में नाकाम इस्राइली फौज ने जमीनी ऑपरेशन का दायरा वस्ती गजा तक बढ़ा दिया। खान यूनिस में अल-अमल अस्पताल के नज़दीक हमले में 20 फ़लस्तीनी शहीद। अल-मुगाज़ी और नसायरात कैंप और रफ़ा की रिहायशी इमारतों पर भी बमबारी। मुताद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। हमले के बाद रफ़ा में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों में आग भड़क उठी। मगरबी किनारे के शहरों जिनीन, नाब्लुस, रामल्ला में इसराइल की छापामार कार्रवाइयाँ। गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने मजीद कई इसराइली टैंक तबाह कर दिए। हिज़्बुल्लाह के इसराइली फ़ौज के बैरिक्स पर हमले। इसराइली जंगी काबीना के वजीर का कहना है कि गजा जंग जारी रहेगी और इसमें तौसी होगी। धमकी दी कि लबनान हिज़्बुल्लाह को सरहद से दूर नहीं करेगा तो इसराइली फौज करेगी। हमास की फौजी सलाहियतों में कमी के कोई आसार नहीं। गजा की क़यादत के लिए भी हमास की सियासी कुव्वत में कोई फ़र्क नहीं आया। इसराइल के साबिक फौजी और इंटेलिजेंस हुकाम का एतराफ़। अमरीकी अखबार ने गुफ्तगू करते हुए 2 इसराइली साबिक फौजी और इंटेलिजेंस अफसरान ने कहा, इसराइली हुकाम का हमास को तबाह करने का दावा गलत है। हमें हर रोज़ सख्त मुज़ाहमत का सामना है। पेशा वराना लिहाज से हमास की सलाहियत पर उन्हें क्रेडिट दिया जाना चाहिए। तोशाखाना रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। बानी PTI ने तोशाखाना रेफरेंस में दरखास्त जमानत बादस गिरफ्तारी दायर कर रखी है। बुशरा बीबी ने भी तोशाखाना रेफरेंस में जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। मुल्ज़िमान के वकीला ने तोशाखाना रेफरेंस में दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने प्रोसिक्यूशन टीम से आज दलाइल तलब कर रखे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देने की मोहलत मांगी थी। केस की समाअत दोपहर 12 बजे। 2023 में महंगाई की शरह में 13% इजाफा हुआ। साल के इख्तिताम पर महंगाई की शरह 42.6% पर पहुंच गई। खुराक, सेहत, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, तालीम और कपड़ों की कीमतों में इजाफे ने महंगाई की चक्की में पिसी आवाम की चीखें निकलवा दी। इस्लामाबाद का खूबसूरत मौसम भी माहौलियाती तब्दीलियों की जद में आकर रानाइयाँ खोने लगा। इस साल दिसंबर में बारिशों का ना होना, दरख्तों पर पत्तों का अब भी मौजूद होना इस बात का मजहर है कि मौसमियाती तब्दीली ने इस्लामाबाद के मौसम को भी लपेट में ले लिया है।
डायरेक्टर महकमा मौसमियात कहते हैं चंद साल के दौरान मौसम के पैटर्न में वाज़ेह तब्दीली आई है। बहावलपुर से गिरफ्तार पीटीआई उम्मीदवार नईमुद्दीन वड़ाइश रिहा। नईमुद्दीन NA 164 से उम्मीदवार है। रिहाई के बाद आबाई इलाके गुजरात रवाना। नईमुद्दीन वड़ाइश को गुज़श्ता रोज़ हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच के सामने से गिरफ्तार किया गया। पीटीआई रुकन 16 MPO केस में हिफाजती जमानत के लिए आए थे। खैबर पख्तूनख्वा नैब ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को 10 जनवरी को तलब कर लिया। साबिक वज़रा शहराम तरकई और आतिफ खान भी 10 जनवरी को तलब। तीनों अफराद के खिलाफ मर्दान स्वाबी रोड की तामीर में बेज़ाब्तियों की शिकायत हैं। नैब के मुताबिक आतिफ खान के खिलाफ स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म प्रोजेक्ट्स में करप्शन की शिकायत है। बलोच यकजहती कमेटी के डॉक्टर जहीर बलोच को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। जहीर बलोच ने कहा कि अब भी 34 मुजाहिरीन जेल में हैं। अक्सरियत तलबा की है जिनके आज से इम्तिहानात हैं। तलबा को रिहा ना किया गया तो उनका सेमेस्टर मुतासिर होगा। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 34 बलोच तलबा की शनाख्त परेड का हुक्म दिया था। बलोच मार्च के शुरका की गिरफ्तारी के केस के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा इस मुल्क में जमानत के अहकामात के बावजूद जमानत नहीं होती। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस से बलोच खवातीन मुजाहिरीन की रिपोर्ट तलब कर ली। मेरे पास इस वक्त 3500 स्कूल पिछले 1 साल में बंद हो गए हैं क्योंकि उनमें एक टीचर भी नहीं है। आप लाइट की बात करते हैं, इस वक्त मेरे पास 1964 स्कूल हैं जो दरख्तों के नीचे बैठे हुए जिनकी ना बाउंड्री है ना छत है। 2023 में भी महकमा तालीम बलूचिस्तान तनज़्ज़ुली का शिकार ही रहा। बलूचिस्तान में 9000 से ज़ायद असातिज़ा की भर्ती का मामला मुबैना बदउनवानी की नज़र हो गया। बलूचिस्तान में नए स्कूल्स खुलने की बजाय असातिज़ा के रिटायर होने से 1 साल में मजीद 3500 स्कूल बंद हो गए। 2023 में तालीम के लिए बलूचिस्तान के बजट में सबसे ज़्यादा 100 अरब रुपए की रकम रखी गई थी, मगर इसके बावजूद कोई बेहतरी ना आ सकी। लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के साथ में रोज़ 27 अफराद गिरफ्तार, 4 FIR दर्ज, 76 दुकानें सील। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 7 दिनों में 835 अफराद को गिरफ्तार करके 89 FIR दर्ज की गई हैं। बोध के ऑपरेशन में बेदनिया रोड ता इलीट ट्रेनिंग सेंटर जलोता दरोगा वाला को क्लियर किया गया। मांगा मंडी और मुगलपुरा बाजार में भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। कराची के इलाकों की माड़ी, मसरूर कॉलोनी, माड़ीपुर और मुल्हिका इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 30 से ज़ायद घरों, गोदामों और दुकानों की तलाशी। 50 से ज़ायद अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक। मिशिगन की सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप को नाअहल करने से मुतालिक दरख्वास्त सुनने से इनकार। मिशिगन की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर ट्रंप को प्राइमरी इलेक्शन की इजाज़त दे दी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से फ़ोन पर राबता। गजा में देर पा जंगबंदी का मुतालबा। कहा फ्रांस उर्दन के साथ गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मिलकर काम करेगा। मैक्रोन का मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी शहरियों के खिलाफ इसराइली आबादकारों के तशद्दुद के खात्मे का भी मुतालबा किया गया है। कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने ओपन AI और माइक्रोसॉफ्ट पर केस कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक लाखों मज़ामीन चैट बोट्स को तरबियत देने के लिए इस्तेमाल किए गए। अमरीका में कोरोना की J1 किस्म तेजी से फैलने लगी। अमरीका में कोरोना के 90% केसेस JN1 किस्म के सबब हैं। अमरीका में कोरोना की JN1 किस्म सितंबर में पहली बार सामने आई थी। भारत में भी कोरोना केसेस में इजाफा, 5 अमवात, 529 नए केसेस रिपोर्ट। मशहूर ज़माना ग्लॉक हैंड गन मुतारिफ कराने वाले असलहा साज गैस्टन ग्लॉक का इंतकाल हो गया। ऑस्ट्रिया से ताल्लुक़ रखने वाले अरबपति ग्लॉक की उम्र 94 बरस थी। गैस्टन ग्लॉक की तैयार करदा हैंड गन अमरीकी पुलिस के 2/3 एहलकार इस्तेमाल करते हैं। गैस्टन ग्लॉक की तैयार करदा हैंड गन अमरीका के अलावा 48 ममालिक के एहलकार भी इस्तेमाल करते हैं। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्म पैरासाइट में जलवागर होने वाले जनूबी कोरिया के मारूफ अदाकार ली सन क्योन अपनी कार में मुर्दा पाए गए। 48 साल के ली सन के खिलाफ मनशियात के गैर कानूनी इस्तेमाल के बारे में तफ्तीश जारी थी। एहलिया को घर से मुबैना तौर पर खुदकुशी की एक तहरीर मिली। अदाकार ने खुदकुशी की या नहीं, तहकीकात जारी।
जागते रहना खिलाड़ियों, ड्रेसिंग रूम में सोना मना है। टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों पर वाजे कर दिया। नींद होटल में पूरी करके ग्राउंड पहुंचे। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज की हिदायत के पुरानी आदत बदलना होगी। ड्रेसिंग रूम में सोने वाले खिलाड़ी पर $500 जुर्माना आयद होगा। इससे पहले खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में नींद पूरी किया करते थे। नंबर 1 बैटर बाबर आजम के नंबर 1 फैन मेलबर्न में पाकिस्तानी फैन बाबर आजम को देखकर जज्बाती हो गए। उन्हें करीब बुलाते रहे। आपकी हर इनिंग्स देखता हूं, बहुत बड़ा फैन हूं। बाबर आजम ने फैन के साथ तस्वीर बनवाकर उसका ख्वाब पूरा कर दिया। और लाहौर में पुलिस एहलकारों के तैयार करदा फनपारों की नुमाइश। किसी ने खताती की तो किसी ने लैंडस्केपिंग, मॉडर्न और तजरीदी आर्ट के नमूने भी पेश। अहले ज़ौक़ की भरपूर पजीराई।